जुनून, 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 जुनून। मैं तो तबाह हो गई हूँ केशव। मैं तो भूल ही गई थी कि उन्होंने टेस्ट के लिए मेरी कलाई से खून निकाला था। रिपोर्ट बदलवा दी कि नहीं? वजह साहब सुबह होते ही वहां पहुंच गया और रिपोर्ट लेकर भी गया। पिल्ले, तूने रिपोर्ट बदलवाए बगैर केके के सामने आने की जरूरत कैसे की? वहां पहुंचने पर तुमने ठीक से बात नहीं की और अपने बापू को नहीं समझाया, तो तुम इतनी बड़ी रकम के साथ साथ अपनी और अपने बाप की जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। नो, क्या हुआ मैम साहब? कुछ नहीं। तू इसे जूस पिला चुकी है? जी बस थोड़ा सा रह गया। पी ले पूरा। शाबाश। चलिए अब आपको पालने में लिटाती हूँ। इसे अपने कमरे में ले जाओ। जी जैसा कहा जाता है वैसा करना चाहिए। जाओ। नहीं, ठीक है, इसे यहीं रहने दे। तू जाकर मेरे लिए चाय बनवा ला। ठीक है मैम साहब। हेलो नाना, मैं मिनी बोल रही हूँ। आप 2 मिनट केशव को फोन दे सकते हैं? हेलो केशव। मैं तो तबाह हो गई हूँ केशव। मैं तो भूल ही गई थी कि उन्होंने टेस्ट के लिए मेरी कलाई से खून निकाला था। अभी सुजन देखकर याद आया। अब क्या होगा? नहीं प्लीज, घबराओ नहीं। इसके बंदोबस्त के लिए मैंने एक अपने खास आदमी को अस्पताल भेज दिया है। ओह, खुदा जाने क्यों तुम इतना घबरा जाती हो। हाँ हाँ, मुझे मालूम था कि उन्होंने तुम्हारे खून का सैंपल लिया। मैं बहुत परेशान हूँ केशव। क्या करूँ? लाख समझाने पर भी ये दिल घबरा रहा है। एनीवे, थैंक यू। बाय। क्या बात है, तुम किस सोच में पड़ गए? ये मिनी क्या कह रही थी? वो उस खून के सैंपल के लिए बहुत परेशान है। बेवकूफ लड़की। कल रात को उसको इतना भी होश नहीं रहा कि उन्होंने उसके खून का सैंपल लिया। लड़की है, बहुत जल्दी घबरा तो जाएगी, लेकिन तू मर्द है केशवा, मर्द। तू इतना परेशान क्यों हो गया? वो कमबख्त भीमा अभी तक अस्पताल से नहीं आया, ना ही उसने टेलीफोन किया। जरूर कोई गड़बड़ है। अरे आ जाएगा। हाँ तो जाएगा, लेकिन रिपोर्ट बदलवा कर आएगा, इस पर मुझे शक होने लगा है। अस्पताल उसकी मुट्ठी में है, घबराओ नहीं। लो आ गया। तूने इतनी देर कहां लगा दी? बहुत लफड़ा हो गया साहब, बहुत लफड़ा। रिपोर्ट बदलवा दी कि नहीं? वजह साहब सुबह होते ही वहां पहुंच गया और रिपोर्ट लेकर भी गया। पिल्ले, तूने रिपोर्ट बदलवाए बगैर केके के सामने आने की जरूरत कैसे की? मैंने पुलिस स्टेशन गया था। साहब मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करूंगा। अब तू क्या बंदोबस्त कर पाएगा? ना, ये वजाहत आसानी से हाथ आने वाली आसामी नहीं है। आप कहे तो उसका गला दबा दूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। खामोश! ना, इसे यहां से ले जाइए, इसे यहां से ले जाइए, वरना मैं इसका खून पी जाऊंगा। जाओ जाओ, बाहर बैठो। जाओ भी। शांत हो जा केशवा, केशवा शांत हो जा। गलती हमारी है, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। हमने इसे वहां भेजने में देर कर दी। नाना, हाँ, अब क्या होगा? वही होगा जो हम चाहेंगे। इस कमबख्त बुड्ढे को अभी तक होश नहीं आया।
तब तक होश नहीं आना चाहिए जब तक उसकी बेटी काबू में ना आए। धुनी को उसे शीशे में उतारने के लिए भेजा है। गुड। देखा नलिनी, मैंने तुमसे वहां लखनऊ में क्या कहा था कि जब तक एक क्रिमिनल वकील में एक माहिर डिटेक्टिव का दिमाग ना हो तब तक वो एक कामयाब वकील नहीं बन सकता। इन्हें मुझसे ज्यादा फिक्र थी सबूत मिलने की। चलिए, एक इत्मीनान तो हो गया कि ये एफआईआर फोटोग्राफ से ज्यादा जरूरी है, लेकिन महज जेरोक्स से काम नहीं चलेगा, इन्हें ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा। वजाहत साहब की तस्दीक चाहिए कि ये ट्रू कॉपी है। नो प्रॉब्लम, ये भी करा लेंगे। जितनी जल्दी करा लें उतना बेहतर है। नलिनी ठीक कह रही है, हमारा मुकाबला मिन्नी से नहीं केशव कलसी से है। ये केशव कलसी क्या चीज है कि सभी उसके वजूद से डरते हैं? भाई, मुझे तो ऐसे लोगों से मिलने में और उनकी स्टडी करने में बहुत मजा आता है। आप उससे जरा बच के रहिए, कहीं उसने आपको अपने जाल में फंसा लिया तो हमारे दफ्तर को ताला लग जाएगा। अरे भगवान न करे। अच्छा, मजाक छोड़िए और आगे की स्ट्रेटेजी पे ध्यान दीजिए। उस बूढ़े को होश आया कि नहीं? अभी नहीं, बस उसी के बयान की देर है। वजाहत साहब उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। तुमने उसे अपने बारे में कुछ कहा तो नहीं? अधिकारी साहब, मैं आपका शागिर्द रहा हूं। मैंने उससे कहा कि मैं इस बूढ़े की मदद करने के लिए इस केस में दिलचस्पी ले रहा हूं। लेकिन उन्हें कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। तो क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आई एम नॉट अ पार्टी टू दिस केस। अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था, हमारा तो इस हादसे से कोई वास्ता ही नहीं। कुदरत ने हमारी मदद की, कुदरत मेहरबान और हम खुश। देखा, आज नील कितने इत्मीनान से बैठा हुआ था। अंकल, मुझे तो उनकी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। आपको याद है जब मम्मी डैडी का डिवोर्स हुआ था तो मेरी भी कितनी बुरी हालत थी। मुझे सब याद है बेटी, मुझे सब याद है। भूल जाओ उन पिछली बातों को, क्योंकि तुम एक नई जिंदगी शुरू कर रही हो। मिनी, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा ना? तुम घबराती क्यों हो? सब ठीक हो जाएगा। काम ठीक होगा। एक्सीडेंट की रिपोर्ट उसके पास है, मेरे खून के टेस्ट की रिपोर्ट वो ले गए हैं। अब क्या ठीक होगा? मुझे ये झूठी तसल्लियां न दो केशव। मिनी, वो रोज नामचा गायब हो जाएगा, साथ में उस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी। वो लोग लाख कोशिश करें, जीत हमारी होगी। मैं निढाल हो चुकी हूं केशव, अब मुझ में और लड़ने की ताकत नहीं। मिनी, मिनी, तुम पहले कभी इतनी कमजोर नहीं थी। ये सारा सफर हमें इकट्ठे तय करना है, फिर तुम घबराती क्यों हो? जी करता है यहां से भाग जाऊं, सब कुछ भूल जाऊं कुछ देर के लिए। बोलो कहां जाओगी? मैं सब बंदोबस्त करा दूंगा। नहीं केशव, मेरे पांव तो अब शल हो चुके हैं, मैं यहां से हिल भी नहीं सकती। और फिर थोड़ी देर के लिए जाने से ये मसला सुलझ सकता है? मिनी, मिनी, यकीन मानो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ, बहरी नहीं हूँ। आओ। अरे तुम हो? क्या हो गया तुम्हें? अरे पागल हो गया, चक्कर आ जाएगा मुझे। क्या हुआ तुम्हें? माँ, मैं पागल हो गया हूँ, खुशी से बेहद पागल हो गया हूँ। अगर हुआ क्या है? अब देखना माँ, मैं कितनी जल्दी तुम्हें तुम्हारा पोता वापस दिलाता हूँ। क्यों, कोई फैसला हो गया क्या? अब फैसला हो ही जाएगा माँ। मिन्नी मान गई? अब तो उसे उसके फरिश्ते भी नहीं बचा सकते। तू क्यों मुझे पहेलियां बुझवा रहा? बताता क्यों नहीं, बात क्या है? माँ, पहले एक बढ़िया सी चाय पिला दे। आज दिन भर इतना मसरूफ रहा हूँ कि मुझे एक चाय भी नसीब नहीं। पहले तू मुझे। अच्छा ठीक है, अभी लाती हूँ। बोलिए नाना, क्या बात है? आओ केशव, अभी अभी ये संदेश आया है, 15 करोड़ का माल 25 तारीख को गोवा के पश्चिमी तट पर पहुंच जाएगा। नहीं नाना,
मैं नहीं जा सकता, किसी और को भेज देंगे। अरे कैसी पागलपने की बातें कर रहे हो? पिछली बार मालूम है क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से तुम मौके पर पहुंच गए, नहीं तो उस मुश्तंडे ने सब कुछ चौपट करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। समझते क्यों नहीं नाना? मैं मिनी को इस हालत में नहीं छोड़ सकता, और अभी तक उसका केस सुलझा भी नहीं है। तुम नहीं गए तो जानते हो कितना नुकसान हो जाएगा हमारा, और आसामियों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम। तो आप क्या चाहते हैं नाना, कि मैं मिनी को इन गिद्धों के हवाले कर दूं? ऐसा करो, उसे भी साथ ले जाओ। कार्रवाई पर देखरेख तो करनी है, 1 हफ्ते में लौट आओगे। वो लड़की दिमागी तौर पर उलझी हुई है, हवा बदलने से उसे एक नई शक्ति मिल जाएगी। लेकिन नाना, वो पुलिस रिपोर्ट, उस बूढ़े का बयान, वो सब मैं देख लूंगा। इस सिलसिले में होश काबू में रखना जरूरी है, और तुम वजाहत के बर्ताव से बौखला गए हो। ठीक है नाना, मैं मिनी से बात कर लेता हूं, लेकिन सफर का बिल्कुल सही इंतजाम होना चाहिए। मिनी पहली बार मेरे साथ कहीं बाहर जा रही है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उसे खासुल खास ट्रीटमेंट मिलेगा। Comment on your favorite part, then like, share and subscribe. जुनून, 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 जुनून।